नमस्कार दोस्तों, ये कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर फुरकान जी ने भेजी है जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। तो आगे की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम फुरकान है। मैं 25 साल का हूँ। मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, मैं कहानी पर आता हूँ। मेरी शादी हुए कुछ ही दिन बीते थे तो हमें बड़े घर की ज़रूरत थी। चूँकि मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी तो हमने एक एजेंट को बोला तो उसने एक घर बताया कि वह घर मेरे परिवार के लिए बहुत सही है। मुझे वह घर पसंद आ गया और मैंने जल्दबाजी में एडवांस भी दे दिया और हम सब उस घर में जल्दी ही शिफ्ट हो गए। पहले दिन मेरी वाइफ कुछ सामान साफ कर रही थी तो अचानक उसके सामने से कोई औरत गुजरी। उसने समझा मम्मी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अम्मी का फ़ोन आया तो उसने सोचा कि अम्मी मेरे सामने अभी छत पर गई हैं तो फ़ोन किस लिए किया होगा। फिर उसने बिना फ़ोन उठाए छत पर चली गई और चेक करने लगी तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर वह तुरंत नीचे आकर अम्मी को फ़ोन लगाई कि आप तो ऊपर छत पर थे और आप अचानक से कहाँ चले गए। तो अम्मी ने कहा कि मैं तो सुबह ही तुझे बताए बिना बाज़ार निकल गई थी। यह सब सुनकर मेरी पत्नी सकेत में आ गई और उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसने देखा कि आईने में एक औरत की आत्मा दिखाई दे रही है और वह उसी को घूरे जा रही है और वह आत्मा मेरी बीबी पर हंसने लगी। मेरी पत्नी ये सब देखकर तुरंत उस रूम से बाहर भाग गई। शाम को जब मैं घर आया तो मुझे मेरी पत्नी ने सब कुछ बताया जो भी उसके साथ हुआ था। तो मैंने कहा कि ये सब तुम्हारा सिर्फ वहम है। दूसरे दिन अम्मी रसोई में मछली साफ कर रही थी तो पीछे से किसी ने अम्मी के बालों को खींचा तो अम्मी ने घूमकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अम्मी भी बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी पत्नी की माँ का फ़ोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है तो मेरा जाना नहीं हो सका। तो मैंने अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ आया। रात को जब अपने बेडरूम में सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं उठने लगा तो मैं उठ नहीं पाया, जैसे किसी रूहानी ताकत ने मुझे रोक रखा हो। फिर थोड़ी देर बाद बहुत कोशिश करने के बाद मैं उठ पाया। उस दिन अंतिम बार उस घर पर सोया। उसके अगले दिन ही मैंने वह रूम खाली कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो आप अपनी कहानी हमें हमारे पते भूतियाकहानी@gmail.com पर लिख भेजें। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।